अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मैथ्स ऑक्सफोर्ड D1 की प्रैक्टिस नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं और इसी को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव होंगे। और इस चैप्टर में जितनी भी प्रैक्टिस ना अगर आप करेंगे तो आपके सारे जो 5A 5B के क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्कड एग्जाम्पल दी हुई हैं, उसमें से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। लेकिन समहाउ इस तरह होता है कि क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट चेंज होने की वजह से उसकी समझ नहीं आती। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x/2 + 9 = 5। और देन इसी के अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी वर्कड एग्जाम्पल एक दफ़ा देखी है कि वो कैसे करने हैं या फिर उसको करके देखा तो इसके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। बट हम इसको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x/2 + 9 = 5। इसको अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, x/2 + 9। ठीक है, तो इसके साथ हम -9 करेंगे और 5 के साथ भी हम -9। पहला स्टेप तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके ऑपोजिट साइन लगेगा, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस लगेगा। सो हम अगर आप साथ में मेंशन करना चाहें तो वो भी कर दें। इसमें सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम ऑन बोथ साइड। ठीक है, टू बोथ साइड्स इसको कर देते हैं। अदरवाइज मेंशन ना भी करें तो इशू नहीं है, दैट्स इनफ। 5 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास x/2 = 5 - 9 हो जाएंगे -4। अब हम दोनों साइड पे, ये हमारा जो x साथ 2 लगा हुआ है, सम अब ये डिवाइड हो रहा है तो हम ये दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 × 2 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे। यहाँ पे तो 2 इसका कैंसिल हो जाएगा। x = -8, 2 4 = 8। सो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका b पार्ट है, वो है 5/7 y + 2 = 1/2 y + 3 1/4। ये हमारे पास इसका b पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास a का जो है नंबर वो फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, तो उसको हम चेंज करेंगे। पहले ये हम 5/7y + 2 और फिर -2 करेंगे। देन इधर 1/2y + 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने इसे चेंज करना हो, 4 3 = 12, 12 and 1 13, 13/4 -2। ओके, अब -2 के नीचे हम यहाँ पे 1 खुद से लेट्स सपोज कर लेते हैं, और ताकि दोनों सोल्व हो जाएं। ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 5/7y = 1/2y + 4 and 1 का एलसीएम लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 1 -4 × 2। सो ये क्या हो जाएगा, 13 - 4 = 8/4, 1/2y 5/7y। 13 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, 5/4 + 1/2y = 5/7y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 1/2y को दोनों साइड पे माइनस करेंगे। ठीक है, 5/7y माइनस, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइनस, = 1/2y
1/2y प्लस 5/4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बच गया हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो इसमें क्या होगा, 2 और 7 ये दोनों के साथ y है, इसका मतलब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 7 2 हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और 7 2 चलो यहाँ पर ले लेते हैं। 2 के टेबल से ही होना है और 7 जो है वो 7 के टेबल से ही होगा। दैट्स मीन इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 7 14, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 14। और 14 को जब दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल 14 को हम इससे मल्टीप्लाई करें और इससे करें तो क्या होगा, 7 2 × 14, 2 रह जाएगा, 2 × 5 और 2 7 × 14, 7 × 1 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, 2 5 10 माइनस 7 7 बाय 14 y, 10 - 7 3/14। देन इसको हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, 14 and 3/14 y हो जाएगा ये। और देन हम साथ साथ 5/4 भी नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3/14 है इसको डिवाइड करना है दोनों साइड पे। 3/14 y डिवाइड 3/14 इक्वल 5/4 डिवाइड 3/14, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास y आएगा और ये हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करके 14/14 करेंगे। नेक्स्ट इसकी कटिंग करेंगे, 4 2 2 = 4, 2 7 = 14, 5 × 7, 2 × 3, 5 7 = 35 एंड ये हो जाएगा 6। अब इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, 35 6 6 5 = 30 और ये हमारे पास 5 बच गया। अगर इसको हम मिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जो आंसर होता है उसको साइड पे, रिमाइंडर को ऊपर बाय 6। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है और ये हमारा जो पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। इसका हम सी पार्ट करते हैं। ये हमारे पास सी पार्ट है प्रैक्टिस नंबर 2 का और ये पेज नंबर हम 116 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का। इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं 3 और 2, इसका हम अगर एलसीएम लें 3 और 2 का तो हमारे पास 6 ही आएगा, बिकॉज 3 अपने टेबल पे जाएगा और 2 भी हमारे पास 2 से डिविजिबल होगा। तो 3 × 2 हमारे पास 6 इसका आ जाएगा एलसीएम। जो इसका 6 एलसीएम आया उसको बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 6 इक्वल z - 4/3 मल्टीप्लाई 6। इसकी कटिंग होके हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और ये जो अब ये 3 रह गया ये बाहर एज अ ब्रैकेट फॉर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 एज अ z - 4 सॉरी c बोल दिया मैंने, ऐसे होगा। अब 3 3 = 9, 9z माइनस 3 1 = 3, 2z माइनस 2 4 = 8। अब 9z माइनस 3 प्लस 3 करेंगे, 2z माइनस 8 प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 9z इक्वल 2z माइनस 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -5। अब 9z माइनस 2z इस तरफ करेंगे, 2z प्लस 2z इस तरफ, सॉरी माइनस 2z नॉट प्लस, -5 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7z इक्वल -5 और 7 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ये 7 7 कैंसिल, z इक्वल -5/7।
ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो प्रैक्टिस नंबर 2 है वो उसके सारे ए बी एंड सी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। और अब हमने जो प्रैक्टिस नंबर 3 स्टार्ट करनी है। इस ए बी और सी पार्ट से आपको यहाँ पे मेंशन भी है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 5A का 1 के सारे पार्ट्स होंगे, 2 के 3 का AD पार्ट इससे सिमिलर है। तो उन्होंने साथ से मेंशन किया अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कौन से पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमें जो है प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस 4 भी वीडियो बनाएंगे। और आपकी कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चंस हैं आप वो सॉल्व नहीं हो रहे और आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।